बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं सब? मेरी आवाज़ आ रही है तमाम स्टूडेंट्स को? ओके, दैट्स गुड। तो आप लोगों की असाइनमेंट्स के हवाले से मुझे काइंडली कंफर्म करें कि आपके असाइनमेंट्स कहाँ तक पहुँची हैं? आपके असाइनमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हुई हैं या अभी किसी की रिमेनिंग है? ये तमाम स्टूडेंट्स कंफर्म करें कि आपकी असाइनमेंट्स जो है वो आपने सबमिट करवा दी हुई है या नहीं? क्योंकि मैंने बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी असाइनमेंट्स मुझे सबमिट करवाई हैं, जो मैंने देखी हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाई है। ठीक है? तो कोशिश करें कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवाएँ। ठीक है? तो आज की क्लास में बेसिकली हमने जो है वो अपवर्क के बारे में देखना है कि फाइवर हमने देखा, फाइवर पर अपना अकाउंट क्रिएशन, गिग क्रिएशन देखा और इसके साथ-साथ जो है वो आज की क्लास में हम बेसिकली अपवर्क को देखेंगे कि अपवर्क पे क्या होता है। ठीक है? व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फाइवर एंड अपवर्क? ठीक है? कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म सबसे बेस्ट है? हम किस तरह जो है वो फाइवर अपवर्क पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, अपवर्क किस तरह चलता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। जी, इंशाल्लाह जब आपके जो है वो कल का टाइम है आपके पास, ठीक है? अपनी गिग्स जो है कल क्लास से पहले-पहले तमाम स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लें और इसके बाद मैं बाकायदा से फिर रिव्यू करके आपको जो है वो फीडबैक दे दूँगा क्योंकि आपके पास एक वीक है, ठीक है? आपने असाइनमेंट जो है वो अपनी जो गिग्स हैं उनका लिंक जो है वो कल क्लास से पहले-पहले सबमिट करवाना है, ठीक है? तो बेसिकली जिस तरह फाइवर जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो फाइवर के ऊपर अपनी सर्विसेज पोस्ट करने से पहले अपना अकाउंट क्रिएट करते हो। अकाउंट 2 तरह के होते हैं, सेलर अकाउंट और बायर अकाउंट। फाइवर पे इस तरह होता था, अपवर्क पे ऐसा नहीं है। अपवर्क पे फाइवर पे जिस तरह एक लंबा-चौड़ा प्रोसीजर था, आपको पहले बायर अकाउंट क्रिएट करना है, इसके बाद सेलर अकाउंट क्रिएट करना है। सेलर अकाउंट क्रिएट करने के लिए बहुत लंबा-चौड़ा प्रोसीजर लाइक आपको जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, कुछ अकाउंट्स लिंक करने हैं, अकाउंट सिक्योरिटी के हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये बहुत लंबा-चौड़ा प्रोसीजर है। लेकिन अपवर्क पे ऐसा नहीं होता। अपवर्क पे जस्ट आप साइन अप करते हो, अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, अपना ईमेल ये सारी चीज़ें पुट करते हो और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हो। दैट्स इट। फाइवर आपको अलाउ करता है कि आप 7 डिफरेंट सर्विसेज पोस्ट कर सकते हो फाइवर के ऊपर, लेकिन अपवर्क पे ऐसा नहीं है। अपवर्क पे जस्ट आप एक सर्विस पोस्ट करते हो और उसी से ही अर्न करते हो। लाइक आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, तो ग्राफिक डिजाइनिंग की जितनी भी सर्विसेज हैं, आप अपवर्क पे दे सकते हो। ठीक है? आप डिफरेंट सर्विसेज नहीं दे जस्ट एक ही सर्विस को लेकर आप आगे चलोगे और वहां से अपनी इनकम, अपनी अर्निंग जो है, वो स्टार्ट करोगे। अब फाइवर पर जब आप गिग बनाते हो, जब आप एक सर्विस पोस्ट करते हो, तो आपको 5 से 6 से 7 स्टेप्स से होकर गुज़रना पड़ता है। लाइक आपको फर्स्ट ऑफ ऑल गिग का टाइटल डालना है, फिर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, फिर आपको टैग्स डालने हैं, इसके बाद आपको गिग की प्राइसिंग के हवाले से डालना होता है और फिर डिस्क्रिप्शन। बहुत लंबा-चौड़ा प्रोसीजर है। गिग की पिक्चर हो गई, बहुत लंबा-चौड़ा प्रोसीजर है। लेकिन अपवर्क पे ऐसा नहीं है। अपवर्क पे जस्ट आप फ्यू मिनट्स में, लाइक अगर मैं कहूँ 3 से 4 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, तो ये गलत नहीं होगा। आप सिंपल वहाँ पर अपना टाइटल पुट करते हो, अपनी अपनी प्राइस एडजस्ट करते हो और इसके बाद जो है आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिखकर अपवर्क को कंप्लीट करते हो। ठीक है? अपवर का सर्विसेज पोस्ट करना आप कंप्लीट करते हो। लाइक जस्ट आप एक ही सर्विस जो भी आपको काम आता है। लाइक मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, तो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का काम यहाँ पर करूंगा। मैं एक बिजनेस प्लान राइटर हूँ, तो बिजनेस प्लान की सर्विसेज ही दे सकता हूँ मैं अपवर के ऊपर। मैं इसे ज्यादा सर्विसेज नहीं दे सकता। ठीक है? आप एज ए इंडिविजुअल भी यहाँ पर आ सकते हो, एजेंसी के तौर पर भी आ सकते हो। अगर आपके पास पूरी एक टीम है, आप पूरी एक टीम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हो, तो आप एज अ एजेंसी यहाँ पर जो है खुद को रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है? जब आप फाइवर पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपकी प्रोफाइल वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाती। लाइक फाइवर के ऊपर आपकी प्रोफाइल वेरीफाई नहीं होती।
ठीक है? लेकिन अपवर्क पे ऐसा नहीं है। अपवर्क पे आप जब अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, अपनी सर्विसेज़ पोस्ट करते हो, तब आपकी प्रोफाइल वेरिफिकेशन के लिए चली जाती है। आपकी प्रोफाइल वेरीफाई होती है और आपको ब्लू टिक मिलता है। ठीक है? आपकी प्रोफाइल तब तक विज़िबल नहीं होगी क्लाइंट को, ठीक है? जब तक आपकी प्रोफाइल, ठीक है? जब तक आपकी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट और वेरिफाइड नहीं होगी, तब तक अपवर्क की प्रोफाइल विजिबल नहीं होगी आपके क्लाइंट्स को, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको लाज़मी जो है वो ख़्याल करना होता है। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो फाइवर के ऊपर और आप अपनी सर्विसेज़ पोस्ट करते हो, तब आपके पास मैचिंग सिस्टम का आपको बताया जाता है कि आपके पास मैचिंग सिस्टम होगा। आपके पास तभी बायर रिक्वेस्टें आएँगी जब आपका मैच होगा, लाइक किसी भी क्लाइंट से, ठीक है? तो तब आपके पास एक बायर रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है? तो लेकिन अपवर्क पे ऐसा नहीं है। अपवर्क पे जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, अपनी सर्विसेज़ पोस्ट करोगे, तभी आपके पास बायर रिक्वेस्टें मिलना स्टार्ट हो जाएँगी। आप उनके ऊपर प्रपोज़ल सेंड कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि जब आप फाइवर का अकाउंट क्रिएट करते हो, फाइवर की गिग्स बनाते हो, आपको ये पता है कि जब आपके पास मैचिंग सिस्टम में बायर रिक्वेस्ट आएगी, तब आप उसके ऊपर प्रपोज़ल सेंड कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि जब डेली बेसिस के ऊपर अगर आपके पास जो है वो 10 मैचिंग सिस्टम में आपके पास बायर रिक्वेस्टें आती हैं, तो 10 प्रपोज़ल आप डेली बेसिस के ऊपर फाइवर के ऊपर सेंड कर सकते हो। ठीक है? 10 प्रपोज़ल जो है वो फाइवर के ऊपर सेंड कर सकते हो फ्री में। लेकिन अपवर्क पे ऐसा नहीं है। अपवर्क पे जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, अपनी सर्विसेज़ पोस्ट करोगे, तब आपको अपवर्क की तरफ से 50 कनेक्ट्स मिल जाएँगे। अब ये कनेक्ट्स क्या होते हैं? कनेक्ट्स बेसिकली आपके टोकन्स होते हैं, जिनकी बेस के ऊपर आप प्रपोज़ल सेंड करोगे। आपके पास एक बायर रिक्वेस्ट आती है, आप उसके ऊपर प्रपोज़ल सेंड करोगे, तो प्रपोज़ल ऐसे सेंड नहीं होगा जब तक आपके पास कनेक्ट्स नहीं होंगे। आप कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हो, मार्केट में जाते हो, कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हो, जब आपके पास पैसे ही नहीं हैं तो आप कोई चीज़ परचेज़ नहीं कर सकते। इसी तरह आप बायर रिक्वेस्ट के ऊपर, अपवर्क के ऊपर प्रपोज़ल तभी सेंड करोगे जब आपके पास कनेक्ट्स होंगे। अब कनेक्ट्स क्या हैं? कनेक्ट्स बेसिकली आपके टोकन्स होते हैं, जिनकी बेस के ऊपर आप प्रपोज़ल सेंड कर सकते हो। हर जॉब के ऊपर, हर बायर रिक्वेस्ट के डिफरेंट कनेक्ट्स होते हैं। किसी जॉब के ऊपर आपको 2 कनेक्ट्स लगेंगे, किसी जॉब के ऊपर आपको 4 कनेक्ट्स लगेंगे, किसी जॉब के ऊपर, किसी बायर रिक्वेस्ट के ऊपर आपको 6 कनेक्ट्स लगेंगे। सो डिफरेंट कनेक्ट्स के डिफरेंट आपके पास जो है वो बायर रिक्वेस्टें होती हैं। ठीक है? तो ये कनेक्ट्स आपको कहाँ से मिलते हैं? आप जब अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, अपनी सर्विसेज़ पोस्ट करते हो, तब आपको 50 कनेक्ट्स मिल जाते हैं। 50 कनेक्ट्स को आपको यूज़ करना है प्रपोज़ल सेंड करने के लिए। ठीक है? ये भी मैं आपको बताता हूँ। सो भैया जब आप पढ़ोगे, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन-सी वेबसाइट बेस्ट है, कौन-सी वेबसाइट के ऊपर हमें अकाउंट क्रिएट करना है, कौन-सी वेबसाइट के ऊपर हमें जो है काम करना है। ठीक है? ये भी मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ। कनेक्ट्स आपको बार-बार यही बात रिपीट कर रहा हूँ। कनेक्ट्स आपके टोकन्स होते हैं जिनकी बेस के ऊपर आप प्रपोज़ल सेंड करते हो। ठीक है? अभी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मुझे तमाम स्टूडेंट्स एक दफ़ा ये कन्फर्म करें कि आपको स्क्रीन जो है वो शो हो रही है। ओके। देखें सबसे पहले बहुत आसान है अपवर्क। सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएशन की तरफ चलते हैं। किस तरह हम अपवर्क के ऊपर अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने करना ये है कि कोई भी ब्राउज़र ऑन करना है, उस पे आपने लिखना है upwork.com। ठीक है? upwork.com ओपन करने के बाद जब आप ये ओपन कर लेंगे तो इस तरह का इंटरफ़ेस आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है? आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन नज़र आ रहा है। सिंपल आपने इस साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके पास ये 2 चीज़ें आ जाएँगी। आई एम अ क्लाइंट हायरिंग फॉर अ प्रोजेक्ट एंड आई एम अ फ्रीलांसर लूकिंग फॉर वर्क। अब यहाँ पर आई एम अ फ्रीलांसर लूकिंग फॉर वर्क, इसके ऊपर आपने टिक करना है और अप्लाई एज़ अ फ्रीलांसर के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है? अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं
कि सर आप यहाँ पर ये ऑप्शन है हमारे पास कंटिन्यू विद एप्पल, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक। आप ये क्यों नहीं कहते कि आप हम यहाँ से करें? एक देखें डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। लाइक आप कभी अपना गूगल अकाउंट क्रिएट करते हो अपने कंप्लीट नेम से नहीं, किसी और नेम से क्रिएट कर लेते हो। आपका कंप्लीट नेम नहीं होता जो कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर होता है, या आपका एप्पल आईडी जो है वो आपके कंप्लीट नाम के ऊपर नहीं होता, या आपकी फेसबुक है वो डिफरेंट नाम से होती है। तो आपको क्या करना है, जब आप यहाँ से गूगल से क्रिएट करोगे अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, आपका यूज़र नेम डिफरेंट हो जाएगा, आपका टोटल नेम जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जब आपकी वेरिफिकेशन होगी, तब आपको प्रॉब्लम होगा कि जब आपका आईडी कार्ड के ऊपर जो नाम होगा और यहाँ पर मैच नहीं करेगा, तो आपकी प्रोफाइल जो है वो वेरीफाई नहीं होगी। इसीलिए आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, अपना लास्ट नेम लिखना है, अपना ईमेल लिखना है, अपना पासवर्ड लिखना है, अपना कंट्री का नेम लिखना है और येस आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद क्रिएट माय अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट माय अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे, आपके पास एक ईमेल आ जाएगी। आपने उस ईमेल से, जैसा कि आपने फाइवर के ऊपर किया था, उस ईमेल से अपना अकाउंट जो है वो एक्टिवेट कर लेना है। जैसे ही आप एक्टिवेट कर लोगे, आपके पास जो है आपका अपवर्क अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन बहुत सिंपल है, आपको फाइवर की तरह यहाँ पर बहुत लंबा-चौड़ा प्रोसीजर नहीं करना पड़ा। जस्ट 3 से 4 स्टेप्स आपने किए हैं और आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका हुआ है। ठीक है? यहाँ पर मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि आप इंडिविजुअल भी, लाइक जैसे आपने फाइवर का अकाउंट क्रिएट किया, इंडिविजुअल भी यहाँ पर आ सकते हो, एज़ एजेंसी भी यहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। एजेंसी का बहुत लंबा-चौड़ा प्रोसीजर है, वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ-साथ जब आप यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, अकाउंट क्रिएट करने के बाद लाज़मी नहीं है कि आपको यहाँ पर जो है वो करना है, लाइक यहाँ पर आपको अपना जो है वो सेलर अकाउंट क्रिएट करना है, नहीं, कोई कंपल्सरी नहीं है। आपको जस्ट क्या करना है, अब आपको अपनी सर्विसेज़ पोस्ट करनी है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक सक्सेसफुल प्रोफाइल कैसी होती है। आपको ये भी कन्फर्म करता चलूँ, आपको अपवर्क के ऊपर घंटे के हिसाब से काम करना होता है। पर प्रोजेक्ट के हिसाब से भी काम करते हो, घंटे के हिसाब से भी काम करते हो। लाइक क्लाइंट आपको कहता है कि आपने दिन में इतने घंटे देने हैं, मैं आपको इतने डॉलर्स दूँगा। आपने इतने टाइम में काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहो कि मेरा ये काम जो है, आपका ये काम जो है, 1 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो वो आपको घंटे दे देगा या आप उसे घंटे दे दोगे, इस घंटे में मैं ये काम कर दूँगा। सो उसके आप चार्ज करोगे, ठीक है? सो यहाँ पर आप घंटे के हिसाब से भी चार्ज करते हो और फिर प्रोजेक्ट के हिसाब से भी चार्ज करते हो, जिस तरह फाइवर के ऊपर है। ये आगे चलकर मैं आपको ये चीज़ मज़ीद क्लेरिफ़ाई करूँगा, बेसिकली ये किस तरह काम करता है, ठीक है? तो सिंपल आपने इस तरह अपना अकाउंट जो है, वो क्रिएट कर लेना है। जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, आपको 50 एक्स मिल जाएँगे। यहाँ तक मुझे तमाम स्टूडेंट्स बताएँ कि यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका हुआ है? यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका हुआ है? ओके। एक सक्सेसफुल प्रोफाइल कैसी होती है? लाइक उसमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपको ये बताता चलूँ, यहाँ पर 44 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, बेशक नहीं आपने अपना फाइवर अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है? कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है? करें, ये कंपल्सरी है, लेकिन मैं फ़ोर्स नहीं आपको किया कि आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, आपको बार-बार नहीं कहा। लेकिन यहाँ पर आपको मैं ये इस जगह पे फ़ोर्स करके कह रहा हूँ कि आपने अपना अपवर्क अकाउंट क्रिएट करना है, करना है, करना है, करना है। बिकॉज़ अपवर्क आजकल बहुत बेस्ट है। अपवर्क पे आपको प्रपोज़ल्स सेंड करने के लिए बाय रिक्वेस्टें मिल जाती हैं और आजकल तो और ज़्यादा मज़े का यहाँ पर काम हुआ है। आगे चलकर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हर चीज़ क्लियर करूँगा कि बेसिकली अपवर्क यूज़ करने का क्या फ़ायदा है? अपवर्क यूज़ करने से क्या होता है? ठीक है? ये सारी चीज़ें फाइवर आपका अकाउंट बैन कर देता है। लेकिन अपवर्क आपका अकाउंट इस इतनी जल्दी बैन नहीं करता जब तक आपका कोई मेजर जो है प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फाइवर इस चीज़ को नहीं देखता, फाइवर आपका अकाउंट जो है वो ऑटोमैटिकली बैन कर देता है। ठीक है?
इसके साथ-साथ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर आपको सर्विसेज़ पोस्ट करने के लिए बहुत लंबा-चौड़ा प्रोसीजर नहीं करना पड़ता, ठीक है? जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप अपनी सर्विसेज़ पोस्ट करते हो। एक सक्सेसफुल प्रोफ़ाइल कैसी होती है? अब सबसे पहले हम प्रोफ़ाइल पिक्चर की बात करेंगे। आपको प्रोफ़ाइल पिक्चर आपको एक प्रोफ़ेशनल लगानी पड़ेगी। ठीक है? जिसमें आपको हेडशॉट इमेज ऑफ योरसेल्फ लाइक आपका हेडशॉट होना चाहिए, आपके फ्रेंडली एक्सप्रेशन होने चाहिए, आपका प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, आपकी ड्रेसिंग हवाले से आप एक प्रोफेशनल ड्रेसिंग होनी चाहिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है वो आईफ़ोन क्लिक है, आप प्लेन बैकग्राउंड ना भी हो तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, लेकिन आपका फेस जो है वो क्लियर नज़र आना चाहिए। अब बहुत सारे मतलब बच्चों को ये भी इश्यू होता है, मोस्टली गर्ल्स को होता है कि वो अपनी पिक्चर्स नहीं लगा सकती, तो आप मास्क या अबाया में अपनी पिक्चर यहाँ पर लगा सकते हो या अपनी सर्विसेज़ की यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है? तो आपकी एक प्रोफ़ेशनल पिक्चर होनी चाहिए, कोशिश करें कि आपने अपनी ही पिक्चर यहाँ पर यूज़ करनी है, ठीक है? ओके। देखिए, मोहम्मद लाज़मी नहीं है कि आपकी गिग फाइवर के ऊपर फर्स्ट पेज पे हो। ये एक अच्छी बात है कि अगर आपकी गिग फर्स्ट पेज पे हो तो आपको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं और धड़ाधड़ मिलते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपकी गिग 4th या 5th पेज के ऊपर या 3rd पेज के ऊपर हो, तो उससे भी आपको बेनिफिट मिल रहा होता है, आपको कोई ना कोई ऑर्डर जो है वहाँ पर मिल रहा होता है, ठीक है? तो आपकी प्रोफेशनल प्रोफेशनल पिक्चर के अंदर जो है वो आपको मैंने बता दिया है कि आपका हेडशॉट इमेज होना चाहिए, आपके फ्रेंडली एक्सप्रेशन होने चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए और आपकी ड्रेसिंग के हवाले से आपकी एक प्रोफेशनल ड्रेसिंग होनी चाहिए, ठीक है? अब जिस तरह फाइवर के अकाउंट जब हमने क्रिएट किया था, वही बात माइंड में रखें कि सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाई थी। प्रोफाइल पिक्चर लगाने के बाद जब आप अपनी गिग क्रिएट कर रहे थे, गिग क्रिएशन के दौरान नहीं सॉरी अकाउंट क्रिएशन के दौरान जब आप अपना सेलर अकाउंट क्रिएट कर रहे थे, अकाउंट क्रिएशन के दौरान आप जब अपनी लैंग्वेजेस पुट कर रहे थे और इसके साथ-साथ आपको स्किल्स के बारे में कहा गया था कि आप अपनी स्किल्स पुट करें यहाँ पर, ठीक है? जब आप ऑक्यूपेशन डाल रहे थे और इसके साथ-साथ आपने स्किल्स डालनी थी अपनी। यहाँ पर भी आपने अपनी बेस्ट स्किल्स डालनी है, कहाँ पर डालनी है ये आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लें कि किस तरह आपने चीज़ें जो है वो आगे लेकर चलनी होती हैं। तो सबसे पहले आपकी प्रोफ़ाइल पिक्चर के हवाले से मैंने आपको बता दिया और टारगेट स्किल्स लाइक आपकी जो भी सर्विस है, आप उसको गूगल पे लिखें। गूगल पे लिखने के बाद आप इसके आगे लिखें स्किल्स लिस्ट, आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी। वन बाय वन आपने उन स्किल को वहाँ से पिक करना है और यहाँ पर आकर डाल देना है। 4 से 6 अपनी बेस्ट स्किल्स को लेना है और आपने जो सबसे बेस्ट स्किल है, वो आपने टॉप पर रखना है। लाइक आपका अपना कीवर्ड। आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपने यहाँ पर अपना टॉप पर रखना है या आप एक लोगो डिज़ाइनर हो, तो लोगो डिज़ाइनिंग आपने टॉप पर रखना है। ठीक है? तो ये करने के बाद आपका टाइटल यहाँ पर आपकी बारी आ जाती है। लाइक जब आप अपनी गिग पोस्ट करोगे, यहाँ पर आपको कोई यहाँ पर वो नहीं है कि आपने ये जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपने अपना टाइटल जो है वो उसमें टाइम मेंशन करना है और आप जो है अपना टाइटल फाइवर वाला जिस तरह आप देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो बताने वाली है, वो ये है कि आप अपना फाइवर वाला भी जो टाइटल है गिग का यहाँ पर डाल सकते हो। लेकिन आपने अपने टाइटल को शॉर्ट और इम्पैक्टफुल बनाना होता है। आप जस्ट अपनी सर्विस का टाइटल भी बना सकते हो। यहाँ पर अपवर्क पे ये आपके पास ऑप्शन है लाइक आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर यहाँ पर लिख दो, आपका टाइटल ओके है। आप एक बिज़नेस प्लान राइटर हो, तो बिज़नेस प्लान राइटर लिख दो, आपका ये ओके है। ठीक है? आप एक वर्डप्रेस डेवलपर हो, तो वर्डप्रेस डेवलपर आप यहाँ पर लिख दो, वो भी आपका टाइटल ओके है। अभी मैं जाऊँगा जब आपको जो है वो गिग क्रिएशन की तरफ आपको बाकायदा से बताऊँगा कि टाइटल किस तरह लिखना होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से एक दफ़ा आपके टाइटल के अंदर आपका कीवर्ड होना चाहिए, एक दफ़ा आपके टैग या आपके स्किल्स के अंदर आपका कीवर्ड होना चाहिए। जिस तरह आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिखोगे, उसके अंदर भी आपका 3 से तो 2 से 3 दफ़ा आपका मेन कीवर्ड लाज़मी होना चाहिए। टोटल आपका 4 से 5 दफ़ा पूरी गिग के अंदर जो है आपका कीवर्ड होना चाहिए। एसईओ जहाँ भी करोगे सेम यही पैटर्न होगा कि लाइक आपका जो है